यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। भवाब्धिमग्नं दीनं मा समुद्धर भवार्णवात्। कर्मग्राहगृहीताङ्गं दासोऽहं तव शङ्कर। नमो दिव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियता प्रणतास्मदाम्। बोलिए शंकर भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की। ओम नमः पार्वती प्रते हर हर महादेव। कण कण में व्याप्त सुखों रूप में परम ब्रह्म परमात्मा भगवान शिव जी के श्री चरणों में सत सत नमन। गुरुओं के चरण में सत सत नमन करते हुए आत्मा स्वरूप अपने यज्ञ के आचार्य वृंद, भक्त वृंद, भक्तिमयी माताएं, हम लोग श्रवण कर रहे थे तो कुमार कार्तिकेय ने देवताओं के पक्ष से सेनापति बने। भगवान कार्तिकेय का जो जन्म हुआ, जन्म होने के बाद तारकासुर जो है उनको मारने के लिए बहुत प्रयत्न किया। इसलिए उन्होंने भगवान, ये सब तो उनकी लीला है, और भगवान शंकर ने 6 कृतिका उनको जो है कार्तिकेय को सौंप दी। और उन्होंने बाल्यावस्था से लेकर के 6-7 साल तक उन्होंने रखे अपने पुत्र जैसे। और उन कृतिकाओं के कारण ही भगवान कार्तिकेय जी के षडमुख हुए। और उन्होंने वहाँ पर पालन पोषण इत्यादि किए। और जब समय आया
क्योंकि तारकासुर का जब प्रभाव बढ़ने लगा, देवताओं को सताया, तब जो है कृत्तिकाओं के पास जाकर के देवताओं ने कुमार जी को भेजने की व्यवस्था करने लगे। और जब कुमार कार्तिकेय कैलाश में विराजमान हुए, तब माता पार्वती का मन जो है बड़ा प्रफुल्लित होने लगा। और इनको सेनापति बनाने के लिए जब बोले तो माताजी घबरा गए। फिर भगवान शंकर ने बोले कि जो ब्रह्मा जी का लिखा हुआ है उसको कोई टाल नहीं सकता। जा पर कृपा प्रभु की होई, ता पर कृपा करई सब सोई। भगवान के जिनके प्रति दैवी शक्ति का प्रभाव है, आशीर्वाद है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। और ये जाना आना जो है, ये अपने कर्म के अनुसार ही लोग जाना आना होता है। जन्म होते हैं, मृत्यु होता है। और ये जब गर्भ में स्थापित हो जाता है, उसी दिन से उनका हर क्षण का रूटीन बन जाता है। जब वह पिता का वीर्य और माता के रज से वो बीज रूप बन जाता है, पहले उसी दिन से ही षष्ठी माता ने उनका जो है जीवन यात्रा का रूटीन बना देता है। जन्म से लेकर के अंतिम तक कैसे रहेगा, कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, कहाँ मिलेगा, किसको मिलेगा, हर क्षण का। तब भगवान ने माता पार्वती तो जानते थे, फिर भी जो है लोगों के अज्ञान दूर करने के लिए ही भगवान ने ये सब लीला रचना कर रहे हैं। अगर ये नहीं कर, भगवान के द्वारा हमारा आया है, जज्जा चरति श्रेष्ठ ततो देवी तरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकोस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्तियों ने जो कार्य किए हैं, इतर जन बाद में आने वाले लोग उनको देख करके उसी कर्म करते हैं। तो इसलिए जो श्रेष्ठ व्यक्ति जो जिस कर्म को करेंगे, पहले लोग जो कर्म कर रहे थे, पहले कर्म करने से पहले वो सोच रहे थे जीव दुखी क्यों होता है। कर्म करने से पहले वो नहीं सोचता है कि ये कर्म मैं जो कर रहा हूँ इसमें धर्म कितना परसेंट है, अधर्म कितना परसेंट है, स्वार्थ कितना है, परमार्थ कितना है। जो अपने के लिए अच्छा है वही करते हैं, परमार्थ के लिए नहीं करते और अधर्म ही करते हैं, इसलिए दुख भोगना पड़ता है।
तो भगवान शंकर जी ने जब सृष्टि बनाया, उन्होंने ही सारा संसार का नियम जो है उन्होंने बनाए। ये जो वेद कहा जाता है, वेद क्या है? वेद ज्ञान है। ये ज्ञान जो है, इनको किसने उत्पत्ति नहीं किया, ये स्वयं सिद्ध है। और यहाँ पर जो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब ज्ञान है। और ये शास्त्र को, गुरु वाक्य को श्रद्धा के रूप से ग्रहण न करने के कारण लोगों को दुख भोगना पड़ता है। मनुष्य बार बार जन्म लेता है, मरता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये बार बार जो होता है, ये अज्ञान के कारण होता है। इसलिए हम जो भी कार्य करें, पहले हमको सोचना चाहिए इसमें समाज का कितना कल्याण होगा। एक शिक्षक थे, प्राइमरी टीचर थे, और वो प्रधान शिक्षक थे। हम जब छोटे थे ना, उनको हम देखे हैं। अभी उनका शरीर नहीं है। और वो ब्राह्मण थे, पूरा नैष्ठिक ब्राह्मण थे। वो दोनों टाइम संध्या करते थे। उन्होंने उनके जीवन में कभी पैंट पायजामा आदि नहीं पहने। धोती सामान्य रूप से कुर्ता ही पहनते थे। उन्होंने, कोई गरीब है, पढ़ नहीं पा रहा है, उनके लिए उनका तनख्वाह खर्चा करते थे। उनके परिवार को चलाना भी उनके लिए बड़ा मुश्किल होता था। और वो अच्छा पढ़ाते थे। कुछ दिनों के बाद उनका पुत्र जो है 11वीं पास हुई। उस समय एकादश था, मैट्रिक। तो हुआ तो उनको कोई अच्छा शिक्षा के लिए भेजने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। ऐसे कि कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं था। और वो किसी को बोले भी नहीं। फिर जो है, सब लोगों ने मिलकर के उनके बच्चों को पढ़ाया। ये कहने का तात्पर्य ये है, हम अगर समाज के लिए करेंगे तो समाज भी हमारे लिए करेगा। हम बोलने पर भी करेगा, ना बोलने पर भी करेगा। लोग हैं, उनका मन वहाँ पर जाएगा। इसलिए पहले हम कोई भी कार्य करने से पहले उसमें देखना चाहिए कि ये पारमार्थिक काम है कि नहीं है, और लोगों का इसमें भलाई कितना है। और हमको ये सोचना चाहिए, और पारमार्थिक काम ये करेंगे तो परमार्थिक तत्व को हम प्राप्त होंगे। ये निसंदेह जितने लोग किए हैं, पुराण में भी आया है, यहाँ भी लोग कर रहे हैं, अभी तक भी देख रहे हो। जो करते हैं उनको तो दुख भोगना पड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो दुख हो के नहीं रहता।
इसलिए जो करते हैं कराते हैं वही परमात्मा ही करते हैं। अपने प्रारब्ध के अनुसार ही जीव को सब कुछ प्राप्त होता है। खाने का, पीने का, पहनने का, रहने का, सब कुछ है। अपने को जब आप भगवान ईश्वर मानते हो, मैं नहीं जाऊंगा तो ये काम नहीं होगा, तब जो है आप दुखी बनते हो। आप नहीं रहने पर भी ये काम होगा। ये काम पहले रुका हुआ है क्या? पहले भी तो हम नहीं थे, ये काम चल रहा था। बाद में भी हम नहीं रहेंगे, ये काम चलेगा। हम अपने को ज़्यादा अहंकार युक्त हो करके जब ये कर्म करते हैं, ये मेरा ही है, मेरा कर्तव्य है, ऐसा सोचा करके, तो हमको दुख भोगना पड़ता है। इसलिए भगवान ने माता पार्वती को समझा बुझा करके और उनको जो है देवताओं के सेनापति के रूप में कुमार जी को मतलब घोषणा कर दिए और उनको सेनापति के रूप में बिठा करके रथ में ले गए। भगवान शंकर जी ने उनको अस्त्र शस्त्र आदि दिए और वहाँ पर तारकासुर के साथ, ये तारकासुर जो है कितने उम्र वाले हैं और कुमार जी छोटे हैं, फिर भी जो है इनके साथ घोर संग्राम युद्ध हुआ, जिससे तारकासुर के भगवान कुमार के हाथ से तारकासुर का निधन हुआ। तारकासुर का निधन जब हुआ तब जो है देवता, गंधर्व, किन्नर सब जो है कुमार कार्तिकेय के ऊपर पुष्प वृष्टि करने लगे और आनंद से ढोल नागड़ा आदि बजाने लगे। और तीनों लोग जो है जिस शब्द से प्रकंपित होने लगा, तब जो है भगवान कार्तिकेय को सब देवताओं के साथ विमान पर चढ़कर कुमार स्कंद जी जो है कैलाश पर गए और उसी समय शिव और शिवा जो है माता पार्वती बड़े आनंद हुए और कैलाश में आनंद मनाया गया। विजय प्राप्त करके आए और वहाँ पर रहने लगे। इसके बाद नारद जी प्रश्न पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी को, बोले कि भगवान शिव जी के तो 2 पुत्र है, एक पुत्र के बारे में तो आप बता दिए और गणेश जी का जन्म के बारे में आप थोड़ा बताइए। तो ब्रह्मा जी बोले, नारद आप जो है बोले कि आप तो जो है ज्ञान के अथाह सागर है आप, फिर भी आप मेरे मुख से सुनने के लिए, और आप ये दिव्य चरित्र और ये श्रवण करने से सबको मंगल ही मंगल होता है। देवताओं के लीला, भगवान के लीलाओं का जो श्रवण करता है उसका मंगल ही मंगल होता है।
बोले कि गणेश जी का जन्म जो है श्वेतकल्प में हुआ है। हमारा जो 24 मनवंतर है उसमें एक मनवंतर है श्वेतकल्प। एक बार क्या हुआ, कैलाश में भगवान शंकर जी और माता पार्वती थे और ये जो है पार्वती जी वहाँ स्नान के लिए आए थे और स्नान के लिए आए थे। वहाँ पर नंदीश्वर को द्वार पर सुरक्षा के लिए रख दिए थे और भगवान शंकर जी ध्यान से बैठे थे, उठ करके जल्दी आ गए, क्योंकि ये भगवान की लीला ही है। तब नंदीश्वर ने जब उनको, भगवान शंकर जी को मना किया तो उन्होंने उनके बात को टाल दिए और इधर उधर बात करके अंदर घुस गए। और अंदर जब घुसे देखे तो माता पार्वती स्नान कर रहे हैं और माता पार्वती शिवजी को देख करके लज्जित हो गई। तब जो है उन्होंने लज्जित होकर के फिर जो है स्नान आदि समाप्त करके आए। तब उनके दासियों ने जया विजया बोलने लगे कि माता जी, ये जितना शिवगण है ये आपका नहीं है, सब शिव जी का है और उन्हीं का ही ज़्यादा बात मानते हैं। आपका बात मानते हैं लेकिन उन्हीं का ही ज़्यादा बात मानते हैं, इसलिए आप जो है अपना पुत्र उत्पन्न कीजिए। और माता पार्वती को ये बात जो है युक्तियुक्त लगने लगा। अगर नंदीश्वर भगवान शंकर जी को छोड़ दिए, अगर आपके पुत्र होता तो नहीं छोड़ता। इन्होंने ये युक्ति रख करके दिए। तब माता जी ने तुरंत ही अपने शरीर का मैल जो है, मतलब हल्दी लगाने के बाद उसको छुड़ाते हैं, उसको सब इकट्ठा किए छुड़ा करके और एक पिंडी बनाए और पिंडी बना करके उनको जो है भगवान विष्णु को बुला करके उनको जीवन्यास करवाए, वो पिंडी को। और उनका नाम जो है गणेश है। देखो ये गणेश जो है ये जन्म से पहले भी थे। अगर नहीं होते तो हमारा जो वेद मंत्र है, कोई भी पूजन आदि करने से पहले हम गणेश जी का आवाहन करते हैं। ओम गणानान्त्वा गणपति गुम हवामहे, ऐसे। मतलब उन्होंने सूक्ष्म रूप में थे, स्थूल रूप में नहीं थे। कहीं एक प्रसंग में आता है तो माता शिवजी, मतलब शिवजी और माता पार्वती के विवाह गणेश जी उपस्थित थे। इसका मतलब उन्होंने सूक्ष्म रूप में थे, स्थूल रूप में नहीं थे। तो उनको उनका जब जन्म हुआ, जीवन्यास देने के बाद उनका शरीर पूरा हो गया। फिर उनका
नाम माता पार्वती ने गणेश रखे और उनको जो है उनके सेवा में आज्ञा दी। बोले कि हे पुत्र, मैं अभी कुछ समय के लिए तपस्या कर रहा हूं अंदर, और अंदर किसी को भी आने नहीं देना। तो बोले कि मैं आपको शक्ति प्रदान करती हूं, और माता जी ने उनको शक्ति प्रदान भी किया, एक शूल भी दिया, और वो शूल दंड को ले करके उन्होंने द्वार की रक्षा की। और दूसरे कहीं कहीं में भी आता है, माता पार्वती ने एक बार भगवान को दुखित होकर के बोलने लगे, क्यों ना जब भागवत की कथा शुरू हुई अमरनाथ में, तब वहाँ पर जो पड़ा, मतलब जो मरा हुआ अंडा पड़ा था, वो जो है भागवत की कथा श्रवण के बाद उन्होंने जीवन्यास मिल गया, उनको जीवित हो गया वो मरा हुआ अंडा। और शुकपक्षी के रूप में उन्होंने भगवान शिव जी के डर से, और भगवान शंकर जी जो है उनके पीछे पीछे दौड़े तो उन्होंने वो शुकपक्षी क्या किया ना, व्यासदेव जी के पत्नी के मुख से प्रवेश कर लिया, और वो सुरक्षित स्थान मान करके उनके गर्भ में जा करके रह गया, त्रिशूल के भय से। तब माता पार्वती बोले, भगवान आप जब क्रोधित होते हो तो आप कुछ जानते नहीं, अगर आपने त्रिशूल छोड़ देते तो ब्राह्मण पत्नी की हत्या हो जाती, तो आपको तो ब्रह्म हत्या दोष लगता। तब भगवान शंकर जी जो है वो भी क्रोधित हो गए। तब दोनों के अंदर क्रोध जब बढ़ने लगा, तब भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को बोले कि मैं आज से तुमको त्यागता हूं। तब माता पार्वती ने कैलाश छोड़ करके गए, लेकिन उन्होंने शिव का आराधना कभी नहीं छोड़े। शिव जी को स्मरण करके वहाँ जाकर के नदी के तट पर बैठे, स्नान किए, और वहाँ ऐसे अपने शरीर के मैल को निकाल करके एक पिंडी बनाए, जैसे उधर बताए थे। इसी प्रकार गणेश जी का जन्म उन्होंने वहाँ पर भी किए। तो माता पार्वती गणेश जी को द्वार पे द्वारपाल के रूप में जब रख दिए, माता का अनुपस्थिति देख करके भगवान शंकर जी के मन में उद्वेग उत्पन्न हुआ। तब जो है उन्होंने माता जी को बुलाने के लिए शिवगण को भेजे, और शिवगण जब गए और माता पार्वती यहाँ पर जो तपस्या कर रहे हैं पंचाक्षरी मंत्र का, ये पंचाक्षरी मंत्र के प्रभाव से भगवान शंकर जी का ध्यान भी नहीं लगता था। हम जैसे कि यहाँ बैठ करके किसको याद करेंगे,
तो टेलीपैथी काम करता है कि नहीं करता है? तो उनका गला भी कुछ होता है, ये होता है, हम बोलते हैं ना कोई याद करता होगा, ऐसे तो ये प्रभाव भी रहता है। और भगवान शंकर ने फिर माता पार्वती को लाने के लिए नंदी भृंगी आदि सबको भेजने लगे। और इन लोगों ने जब गए शिवगण, देखे तो माताजी के गुफा के सामने एक बालक खड़ा हुआ है। और उन्होंने जब वो गुफा के अंदर प्रवेश करने के लिए गए तो उन्होंने उनको रोका। इन्होंने बोले कि हम सब शिवगण है, कैलाश से आए और वो हमारे माता है, हमको छोड़ो, ना माता का आज्ञा है, किसी को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। तो बोले कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। तब जो है शिवगणों के साथ गणेश जी का युद्ध भी हुआ और उन्होंने सबको पराजित करके भेज दिए। और ये जो है नंदी भृंगी आदि सब कैलाश पर गए और विषादग्रस्त हो करके गए। शिवजी शिवगण का अवस्था देख करके उनके मन में भी क्रोध आ गया है। तब उन्होंने जब आए और गुफा के अंदर प्रवेश करने के लिए जा रहे थे तो गणेश जी उनको छोड़े नहीं। जब छोड़े नहीं तब जो है उनके साथ युद्ध करने लगे। पहले बार तो शिवजी परास्त हो गए, चले गए और बोले कि मैं त्रिलोकपति हूँ और सामान्य बालक जो है उनके द्वारा मैं पराजित हो गया। फिर उन्होंने भगवान विष्णु को बुलाए और उन्होंने ये त्रिशूल के अंदर प्रवेश किए भगवान विष्णु ने। फिर दोबारा युद्ध जब हुआ तब गणेश जी का सिर छेदन हो गया। तब जो है माता पार्वती के पास भगवान शंकर जी जब गए तब शंकर जी ने माता पार्वती को जब बुलाए तब माता जी ने पूछने लगे आप कैसे अंदर आ गए। वहाँ पर जो बालक था बोले कि उसको तो मैंने मार दिया। तब माता जी बोलने लगे ये हमारा पुत्र था, आपने मार दिए। और वो गणेश जी के पास आकर के बड़े क्रोधित तो हो गए। और माताजी उसी समय इतने क्रोधित तो हो गए और सारे शक्तियां को उन्होंने उत्पन्न कर दिए। और ऐसे अवस्था हो गई तो संसार प्रलय होने वाला है माता के कोप से। देवियों के कोप से उन्होंने ये 10 भुजा का रूप धारण किया, चामुंडा का रूप धारण करके उन्होंने सारे शक्तियों का उत्पन्न किए, कालिका आदि। तो समुद्र जो है उछलने लगा, आकाश बहुत प्रकार के बिजली आदि सब शब्द होने लगे, प्राणी भयभीत हो गए, देवता गंधर्व किन्नर नाग ये सब प्रकंपित हो गए माता जी के कोप से। बोले कि माता जी का कोप शांत करने के लिए देवता भी डर गए, शिव जी भी नहीं गए, कोई भी नहीं गए। तब जो है नारद जी ने सप्त ऋषियों के साथ जा कर के माता जी को स्तवन करने लगे। बोले कि हे माता,
आप प्रकृति स्वरूपिणी है, आप ये पुरुष से अभिन्न है, आप करुणामयी है, दयामयी है, आप सबको रक्षा करने वाली है। और ये जो है संसार, सृष्टि स्थिति प्रलय का कारण भी आप है माँ, और सबको मंगल करने वाले, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, बोले कि हे माँ, हम आप लोगों के शरण में आए हैं। तब बार बार स्तुति करने पर माताजी ने उनके प्रति दया भाव जागृत हुआ। तब बोलने लगे, मैं तब शांत होंगी जब मेरा पुत्र को जीवन्यास मिलेगा। तब सप्तऋषि आकर के जब बताने लगे, तब शिव जी बोले, जाओ उनका सिर को ढूंढ करके लाओ, शिवगण को बोले। और उन्होंने चारों ओर ढूंढने लगे, और गणेश जी का सिर जो है, शरीर तो पड़ा था लेकिन सिर नहीं मिला। तब आकर के फिर शिव जी को बोलने लगे, बोले कि भगवान उनका सिर मिलता ही नहीं। तो बोले कि एक काम करो, बोले कि कोई भी जो उत्तर मुख हो करके सोया होगा उनका सिर ले आओ। तो एक हाथी सोया था, उनका जो है गर्दन से अलग करके उनका सिर लेकर के आ गए और वहाँ पर लगाए। जब लगाए तब भगवान शंकर जी को बोले, भगवान हम ला करके एक हाथी का सिर लगाए। तब भगवान शंकर जी जा करके अभिमंत्रित करके जल को छिटका दिए। तब गणेश जी जो है खड़े हो गए जीवन्यास पा करके। तब माता पार्वती गणेश जी को देख करके आनंदित हो गए और क्रोध शांत करके गणेश जी को अपने गले में लगाए और गणेश जी को परिचय करवाए, ये तुम्हारे पिताजी हैं। तब गणेश जी भगवान शंकर जी को प्रणाम किए। तब सब देवताओं ने उनको आशीर्वाद दिए, तो आप अग्र पूज्य है। अगर कोई भी पूजन आदि करे, गणेश जी का पूजन ना करके ब्रह्मा विष्णु महेश का अगर पूजन करता है तो उनको वो फल नहीं मिलेगा। जो गणेश जी का पूजा करेगा तब जाके फल मिलेगा। हर पूजा में पहले गणेश जी का, बाद में गुरु जी का, तब जाके आप जो भी पूजा करोगे आपका पूजा जो है सफल होगा। जब तक ये दो पूजा पहले नहीं करोगे तब तक सफल नहीं होता है। तो इसी प्रकार आजकल तो भगवानों को सब जो है घर के सामने द्वारपाल बना देते हैं दीवारों पे। ऐसे नहीं लटकाना चाहिए। जो लटकाते हैं ना, ऐसे नहीं लटकाना चाहिए, उसमें असम्मान है। कहीं भी देवताओं को स्थापना करना है, गुरु को स्थापना करना है तो सिंहासन के ऊपर ही किया जाता है। ऐसे कील में नहीं टांगते और द्वार में लगा देते, घर के सामने लगा देते। ये क्या भगवान आपका द्वारपाल है? घर को देखभाल करेंगे? हाँ? ये जो है परादेवी पार्वती ने उनके और क्रोध भरी जो है दृष्टि शांत करके गणेश जी को गले लगाया
और आनंदित हो करके फिर कैलाश में गए। उसके बाद गणेश जी को वरदान दिए और अग्र पूज्य माना जाना। ये सब होने के बाद बोले कि देखो यहाँ पर आया है, बोले कि देखो गणेश जी का पूजन जो 1 साल तक करेगा, बोले कि कब से शुरू होगा, बोले कि भाद्रव मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन से लेकर के, बोले कि उनका पूजन होना चाहिए। बोले कि इनका पूजन जो है गंधा चंदन पुष्पों के द्वारा दुर्वा, और रात्रि के प्रथम प्रहर बीत जाने पर स्नान करके दुर्वा दलों से पूजन करना चाहिए। और वह दुर्वा जो है जड़ रहित तो होना चाहिए, जड़ नहीं होना चाहिए। और उनका नाप जो है 12 उंगली होना चाहिए। दुर्वा जो चढ़ाते हैं, नहीं छोटा होना चाहिए ना बड़ा भी होना चाहिए। बोले कि ऐसे 101 अथवा 21 वो गणेश जी के ऊपर स्थापना करना चाहिए। और उसी में उसके पश्चात फिर धूप दीप नैवेद्य अनेक प्रकार के तांबूल अर्घ्य उत्तम उत्तम पदार्थ के द्वारा गणेश की पूजा करे और स्तवन करे। बोले कि हर्षपूर्वक, बोले कि पूजन के बाद आनंद से ब्राह्मणों की पूजा करे, पूजा करके उनको मिष्टान्न भोजन आदि कराए और भोजन करा के उत्तम दक्षिणा भी देना चाहिए। बोले कि ये व्रत 1 वर्ष पूरा हो जाए तब जो है व्रती मनुष्य को चाहिए कि वो व्रत पूर्ति के लिए उद्यापना कार्य में, बोले कि 12 ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। बोले कि व्रती जो है एक कलश स्थापित करके, बोले कि उसी में गणेश जी की मूर्ति का पूजा करे। तत्पश्चात वेद विधि के अनुसार वेदी का निर्माण करके अष्टदल कमल बनाए, फिर उसी पर जो है धन की कंजूसी आदि छोड़ करके वहाँ पर पुनः मूर्ति के सामने 2 स्त्रियों और 2 बालकों को बैठा करके विधि पूर्वक उनका पूजन करे और सादर उन्हें भोजन कराए। प्रातःकाल पुनः पूजन करके पुनरागमन के लिए विसर्जन कर दे। इसी प्रकार बोले कि ये जो करता है गणेश जी उसमें संतुष्ट हो करके सब प्रकार के रिद्धि सिद्धि आदि जो करता है उनको प्राप्त होता है। और उसमें इसमें नहीं है, सफेद आँख के जड़ जो है, जो पुराना है, वो जड़ को उखाड़ोगे तो देखोगे साक्षात गणेश जी है। और उसको जो है घर में रख करके जो पूजन करता है उसमें गणेश जी बनाते वो जड़ से, और उनको जो नित्य पूजन करता है उसको निकालने का विधि भी है। गुरु पुष्या रवि पुष्या नक्षत्र में ही उनको निकाला जाता है। और उनको कोई अस्त्र शस्त्र लगना नहीं चाहिए निकालते समय,
और उनको पहले आवाहन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए पहले दिन रात शाम के समय। फिर निकाल करके पूजन करने से गणेश जी उनके ऊपर बड़ा संतुष्ट होता है और उनको बहुत कुछ सुख समृद्धि आदि प्राप्त होता है, ये भी बताया गया है। और विधि पूर्वक जो है गणेश जी कोई भी पूजन हो, विधि विधान छूटने के कारण ही पूजा करने वाले को भी परेशानी होना पड़ता है, जजमान को भी परेशानी होना पड़ता है। इसलिए विधान के साथ, नियम के साथ जो करते हैं, दोनों को जो है प्रभाव जो है आनंद मिलता है। जिस कार्य के लिए हम पूजा करते हैं वो कार्य सफल होता है। उसके बाद नारद जी ने बोले, भगवान कैलाश में भगवान शंकर और पार्वती जी ने ये दो पुत्र को प्राप्त करके किसी प्रकार रहने लगे। तब जो है ब्रह्मा जी ने बताए, बोले कि देखो ये दो पुत्रों को देख करके माता और पिता के मन में बड़ा आनंद हुआ, आनंद आया और उनके जो है कैसे चलना है, कैसे बोली है, ये सब सुन करके आनंद ले रहे थे। और ऐसे देखते देखते ये दोनों जो है प्रेम पूर्वक एकांत में बैठे थे, भगवान शंकर और माता पार्वती। तो बोले कि इन दोनों का विवाह का समय आ गया और कैसे इनका संपन्न हो। तो बोले कि ये जो है, बोले कि जैसे कि षडानन कुमार कार्तिकेय जैसे हमको प्रिय है, ऐसे गणेश भी हमको प्रिय है और इसमें भेद भी नहीं होना चाहिए। और दोनों का विवाह हम कैसे करेंगे। तो ये बात जब गणेश जी और कार्तिकेय जी सुन लिए, तब उन्होंने बोलने लगे, हम शादी करेंगे। वो बोले कि मैं पहले करूँगा, वो बोले मैं पहले करूँगा। तब दोनों के अंदर जो है ऐसे लीलाओं को देख करके भगवान शिव जी और माता पार्वती ने एक शर्त रखी। बोले कि देखो, अगर आपको विवाह करना है तो आप जो है हमारे ये शर्त पूरा करो। जो पहले शर्त पूरा करके आएगा उसको उनका पहले शादी होगी। बोले क्या शर्त है। तब माता पार्वती ने बोलने लगे, बोले कि जो ब्रह्मांड को, ससागरा पृथ्वी को परिक्रमा करके जो पहले आएगा उनका पहले विवाह होगा। तब जो है कार्तिकेय जी सुनते ही भागे मयूर के ऊपर बैठ के, मोर के ऊपर बैठ करके परिक्रमा करने के लिए चले गए। और गणेश जी बोले कि मैं तो चल नहीं पाऊंगा, मैं कैसे जाऊं। तो उनका जो है बुद्धि के दाता है, तो उन्होंने स्नानवान किए और भगवान शंकर जी और माता पार्वती को बोले कि भगवान, मैं आप दोनों का पूजन करना चाहता हूँ और मैंने आपके लिए अलग अलग आसन भी बनाया और आप उसी आसन पर विराजमान रहिए, मैं पूजन करूँगा। तब माता पार्वती और भगवान शंकर जी उसी आसन में विराजमान किए और गणेश जी ने भगवान शिव जी और माता पार्वती को
दोनों को जो है बिठा करके उत्तम रूप में उनको पूजन करवाए। मतलब षोडशोपचार के पूजा करवाए और करने के पश्चात 7 बार जो है उनको प्रदक्षिणा की, और प्रदक्षिणा करने के बाद बोले कि बोलने लगे, बोले कि माता जी मेरा विवाह पहले कर दीजिए। बोले कैसे, आपने तो परिक्रमा करके नहीं आए। तब माता जी को बोलने लगे, आप कैसे मान रहे हो कि मैं नहीं किया? मैं तो 7 बार प्रदक्षिण किया। तब बोले कि आपने ही तो नियम बनाया, जो पिता माता का चरण सेवा करता है, पिता माता का परिक्रमा करता है, तो उनको जो है सारा पृथ्वी के तीर्थ का फल प्राप्त होता है। ये सच है कि झूठा है? बोलिए पहले, आपने तो बनाए। अगर पिता माता घर में हो, उनको छोड़ करके कोई तीर्थ जाता है तो उनको तीर्थ का फल प्राप्त नहीं होता। पिता माता को, अगर पिता माता को साथ लिए तो उनका फल मिलता है। अगर तीर्थ न करने पर भी जो पिता माता को प्रदक्षिण करके उनका सेवा शुश्रूषा आदि करता है, उनको पूजन करता है नित्य, तो उनको जो है सारे तीर्थ का फल उस पुत्र को प्राप्त होता है जो करता है। इस प्रकार जुक्ति रखे तो माता पार्वती और शिव जी ने ये जुक्ति को काट नहीं पाए। तब जो है उन्होंने विवाह करने के लिए तैयार हो गए। तो ये बात जब प्रजापति त्वष्टा ने जाना तो उनके 2 सुंदर पुत्रियां थी, रिद्धि और सिद्धि, और उन्होंने भगवान शंकर जी को जाके बताया तो भगवान शंकर जी ने राजी हो गए। फिर जो है गणेश जी का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद फिर जो है गणेश जी सिद्धि के गर्भ से खेम उत्पन्न हुआ और बुद्धि के गर्भ से लाभ उत्पन्न हुआ। कुछ दिनों के बाद कार्तिकेय जी परिक्रमा करके आए। जब परिक्रमा करके आए तब नारद जी उनको पहले से ही बता दिए गणेश जी का विवाह। जब विवाह के बारे में बता दिए तब कार्तिकेय जी जो है मन में दुखित हो करके उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत पालन कर लिया, क्योंकि बड़े होते हुए छोटे का अगर विवाह हो जाए तो बड़े को और विवाह नहीं करनी चाहिए, ये नियम है। तब जो है कई जगह पर आया है शास्त्र में भी, वो मृतक समान घोषित हो जाता है। और इसलिए कार्तिकेय ने कैलाश त्याग करके वहां जो है मल्लिकार्जुन पर्वत पर श्रीशैल में उन्होंने चले गए। और वहां पर जब कैलाश छोड़ करके चले गए, माता पार्वती और शिव जी के मन में बड़ा दुख हुआ। माता जी के मन में बड़ा दुखी हुआ।
और वहाँ जा करके ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके वहाँ पर कार्तिकेय जी रहने लगे। तब भगवान शंकर जी ने माता पार्वती कहने पर वहाँ पर गए और उसी वहाँ पर जो है भगवान शंकर जी ने मल्लिकार्जुन के रूप में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। और भगवान शंकर जो है हर अमावस्या को वहाँ पर स्थित रहते हैं और हर पूर्णिमा को माता पार्वती वहाँ पर रहते हैं। इसी प्रकार ये भगवान शंकर और माता पार्वती का परिवार में ये लीलाओं का आज हम श्रवण किए। और जो है भगवान शंकर ने शंकर के द्वारा कैसे राक्षसों का वध होगा, फिर शंखचूड़ का, ये जो है इसके विचार हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।